गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में है हम एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब जब जैसे हमारे पास जो भी अब तक क्वेश्चंस आए हैं वो ऐसे आए हैं ना कि यहाँ पे y होता है हमारे पास फंक्शन और यहाँ पे हमारे पास कुछ x का फंक्शन होता है, तो इसको तो हम अपनी सिंपल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशंस क्या होती हैं, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर मतलब x और y की जो वेरिएबल हैं वो मिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 0, इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन होगी जहाँ पे हमें x और एक्स वाई एक साथ दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल्स करते हैं आज। फर्स्ट एग्जांपल है इसका, हमने क्या निकालना है इसमें dy/dx, x की पावर 4 y की पावर 4 4xy माइनस 100 इक्वल में 0। अब y और x हमारे पास दोनों ही क्या है, हमारे पास वेरिएबल। ठीक है, अब हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं डेरिवेटिव, तो इसलिए हम x का डेरिवेटिव क्या करते हैं 1। लेकिन अगर y का डेरिवेटिव करना हुआ और किसके रिस्पेक्ट में x के में, तो किसके अंदर चेंज होगा y के अंदर, और किसके रिस्पेक्ट में x, तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy/dx। मान लो हमारे पास वेरिएबल हमारे पास t है, ठीक है, और हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का डेरिवेटिव क्या होगा dt/dx। तो इसका भी 1 कैसे आता है dx, क्योंकि हमने डेरिवेटिव किसका करना है x का, और विद रिस्पेक्ट टू किसका करना है x के, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाता है, इसलिए हम x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं 1। लेकिन अगर t का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो क्या आएगा dt/dx। अब देखो x4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x3। हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कि विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। 4x3 प्लस x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। अब 4 पावर आगे y की पावर 1 कम करके लिख देंगे, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx प्लस, अब देखो 4 तो कांस्टेंट है, x और y हमें क्या दिख रहे हैं, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो क्या होगा x सेम, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx प्लस, अब y सेम, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 100 क्या है हमारे पास कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखो, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 4x3 4y3 साथ में dy/dx भी है, 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 4x dy/dx आएगा, प्लस में क्या है 4y इक्वल में 0। अब dy/dx क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन, क्या आएगा 4y3 प्लस 4x, और जो ये बिना विदाउट रूट मतलब dy/dx है उसको हम क्या ले जाएंगे माइनस में, उधर दोनों टर्म प्लस की है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x³ माइनस y, और ये है जो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या जाएगा डिवाइड में, और यहाँ से भी 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा 4y³ प्लस x। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, इस माइनस को शिफ्ट करें अगर हम अंदर, सॉरी ये प्लस करेगा, ठीक है, तो माइनस कोई जरूरत नहीं करने की, ऐसे ही छोड़ सकते हैं हम। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आज एक्सरसाइज के जो सारे एग्जाम्पल है वो सारे एक ही वीडियो में हो जाए हमारे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ax प्लस by² इक्वल में आ जाएगा cos y, लिखेंगे वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होएगा 1, b कांस्टेंट है, कॉमन ले लेंगे, y² का क्या होएगा 2y, और y का क्या होएगा dy/dx, cos y का क्या होएगा माइनस के sin y, और y का क्या होगा dy/dx। ठीक है, a को इधर ही रखते हैं, माइनस dy/dx कॉमन, जो ये वाली टर्म है प्लस की उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, 2by dy/dx ही आएगा, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, माइनस कॉमन ले लिया और dy/dx कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा sin y प्लस 2by बचेगा हमारे पास। dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, और ये आप कहोगे कि माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई वाला माइनस उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो मतलब वो माइनस ही जाएगा, लेकिन अगर -2 है तो ये पूरा नंबर लेके जाना है तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब ये नंबर कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है।
सेकेंड का फर्स्ट पार्ट एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये लाइन आप लिखते रहना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ये दो वेरिएबल हैं तो एक्स सेम, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई सेम, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस इस पे क्या लगाएंगे हम u बाई वी, तो v का स्क्वायर वाई यू v सेम आ जाएगा, u का डेरिवेटिव करेंगे मतलब x का डेरिवेटिव क्या करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस अब x सेम और y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को हमने अलग करना है। सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं सिंपल। ये x डी वाई बाई डी एक्स आएगा प्लस y प्लस, अब ये एक टर्म है इसके नीचे ये लेके आएंगे, मतलब एलसीएम है जो ये, उसको अलग अलग ले सकते हैं ना टर्म्स के नीचे। तो ये क्या रह जाएगा 1 बाई वाई, फिर क्या है माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर और क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 2x माइनस डी वाई बाई, अब डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ है, इसके साथ है और इसके साथ है, यहाँ लिखते हैं कॉमन, ये प्लस का है और ये नंबर माइनस का है और ये माइनस का 1 भी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि 1 ही आएगा हमारे पास यहाँ पे तो कॉमन इक्वल में। यहाँ क्या बचा हुआ है 2x और यहाँ से y जाएगा और क्या जाएगा माइनस के 1 बाई वाई, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं पहले ही, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम रहेगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में वाई स्क्वायर सॉरी मल्टीप्लाई में रहेगा ये, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा वाई 2x की मल्टीप्लाई y से करेंगे 2xy, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस के 1, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये नंबर उधर जाएगा तो ये डिवाइड में, ये तो मल्टीप्लाई में आना था और फिर ये डिवाइड में जाना था, तो एक y से एक y कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास जो ये y है मल्टीप्लाई में जाएगा तो y 2xy वाई स्क्वायर माइनस 1 और जो ये नंबर है वो डिवाइड में आएगा। देखो y 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। सेकंड देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल में एक्स वाई। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है 2 पावर आगे आती है, इस ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन की पावर 1 कम करके लिख दी हमने, ठीक है। फिर फंक्शन का करेंगे तो 2x आएगा एक्स स्क्वायर का, तो और वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसमें क्या लगेगा u इंटू वी, एक्स सेम y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई सेम x का डेरिवेटिव 1। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे ही रखेंगे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, साथ में क्या x और ये पूरा नंबर ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। प्लस 2 इंटू 2 4 वाई डी वाई बाई डी एक्स और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी इधर ले आते हैं माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स और वाई को उधर ही रखते हैं, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड करना होता है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 4y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स इक्वल में क्या जाएगा y, ये प्लस वाली टर्म उधर जाके माइनस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं रखना होता हमने, तो y माइनस इसको मल्टीप्लाई करना हो कर लो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस 4y क्यूब माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में सीकेंट एक्स माइनस वाई कोट एक्स प्लस 1 इक्वल में एक्स स्क्वायर। देखो इसको u मान लेते हैं, इस पूरे को v। क्यों माना हमने u, आप कहोगे x तो है नहीं यहाँ पे बट y तो है ना, तो ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। 1 प्लस वाई स्क्वायर सेम
ठीक है। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स प्लस, अब सीकेंट एक्स सेम, 1 का डेरिवेटिव 0 और वाई स्क्वायर का क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में ही रखते हैं क्योंकि 2 टर्म्स आएंगे हमारे पास डेरिवेटिव खोलने के बाद, y और y को सेम रखेंगे, कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस कोट x सेम और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, ये 1 का तो 0 हो जाएगा और ये क्या रहेगा 2x। अब देखो इस टर्म के साथ तो हमारे पास कुछ आया नहीं, मतलब dy बाई डी एक्स आया नहीं, इस टर्म के साथ है ना dy बाई डी एक्स, इसको तो पहले सेम रखते हैं। सॉरी माइनस, ये माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या रहेगा y कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में क्या है 2x, डी वाई बाई डी एक्स एक तो किसके साथ आया है 2y सीकेंट एक्स के साथ, और एक इसके साथ आया है कोट एक्स के साथ, बाकी 2x, ये y को कोसिकेंट स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है, और जो ये है टर्म वो भी माइनस में आ जाएगी। अब dy बाई डी एक्स 2x माइनस y कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस, ये पूरी एक टर्म थी ना इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया, कभी आप यहाँ भी लगा दो, ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई में आपको आ जाएगा डिवाइड में। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड है कोस x प्लस वाई इक्वल में y साइन x। देखो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन, x प्लस वाई एक बार तो सेम, अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल में u इंटू वी लगेगा, y सेम, साइन x का डेरिवेटिव कोस x, साइन x सेम, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा साइन x प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस के साइन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस कभी इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर क्या रहेगा y कोस x, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, साथ में माइनस भी ले लेते, क्या रहेगा अंदर साइन x प्लस वाई प्लस साइन x, और उधर क्या है y कोस x, प्लस का चला जाएगा ये भी साइन x प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, एक तो ये माइनस चला जाएगा उधर, ये जो नंबर है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर, हो गया मैच। अब है थर्ड, साइन वाई इक्वल में एक्स साइन ए प्लस वाई। देखो ये पूरा फंक्शन ध्यान से देखे y का है और ये पूरा फंक्शन भी हमारे पास क्या है y का, यहाँ पे तो हमारे पास क्या था जो कोस था x प्लस वाई का था, इसलिए हमने क्या करा डायरेक्ट कर दिया, बट अगर हमारे पास दिख रहा है हमें कि कोई फंक्शन पूरा प्योर ही y का है तो हम इसको क्या कर लेंगे साइन y, और जो ये साइन a प्लस वाई है उसको डिवाइड में ले लेंगे और यहाँ पे क्या रख लेंगे x, ठीक है, इस पे क्या लगा देंगे अब u बाई वी फॉर्म, साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर साइन a प्लस वाई सेम, और साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा कोस y और dy बाई डी एक्स माइनस, अब साइन y सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा कोस a प्लस वाई, ठीक है, और इसका क्या होगा a का तो 0, इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 1। देखो जो ये है ये तो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और डी वाई बाई डी एक्स ऊपर वाली टर्म से क्या आ रहा है कॉमन,
अंदर क्या बचेगा, साइन ए प्लस वाई इंटू में कोस वाई माइनस साइन वाई और कोस ए प्लस वाई। इधर क्या आ जाएगा, साइन, जो ये स्क्वायर है इधर लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर हम ए प्लस वाई वाई वाई, एंगल सेम दिख रहा है, साइन ए कोस ए कोस बी साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, माइनस है ना, तो ए माइनस बी का। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ पे साइन किसका होता है, ए माइनस बी, ये पूरा ए था ये बी था, ठीक है। इक्वल में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, इस ए वाई से ये वाई क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, साइन ए बचा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्या बचा, साइन ए, और इक्वल में क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो ठीक है, और जो ये है वो डिवाइड में, ठीक है। फोर्थ पार्ट, कोट एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल में क्या है, वाई। कोट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस, देखो ये एक्स वाई ये भी एक्स वाई, तो कोई फ़ायदा नहीं अलग अलग करने का, वहाँ हमारा इजली हो रहा था तो हमने कर लिया। कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल सेम, एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, यू इंटू वी लगेगा, एक्स सेम, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई सेम, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस सेम ऐसे जो इसका डेरिवेटिव करा है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक्स सेम, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेम, एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स, वाई की करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और जो ये प्लस का है ये भी इधर आके माइनस का, और इक्वल में क्या रहेगा, 0। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म से एक साइड कर लो, क्या आएगा, पहले पॉजिटिव टर्म्स है ना जो ये ले लेते हैं, तो एक्स है पहले, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स वाई, और ये क्या है, माइनस के 1, और जो ये ही रहेगी ना हमारे पास, एक तो ये और एक ये टर्म, ठीक है, जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है, ये माइनस के वो प्लस की चले जाएगी उधर, और ये प्लस की उधर जाके माइनस की हो जाएगी। क्या आ रहा है ऊपर से, ये कॉमन ले सकते हैं वाई अगर लेना है तो अपने, ये आ गया, और यहाँ से ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से भी एक्स कॉमन आ रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई, वैसे तो कोट स्क्वायर होता है, इन्होंने बना रखा तो हम भी बना देते हैं। हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल में 1 होता है, ये कोट स्क्वायर अगर उधर चला जाए और ये 1 इधर आ जाए तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कोट स्क्वायर के। ये हमें वही दिख रहा है, एंगल देखो हमारे पास कुछ भी हो वही आ जाएगा एंगल, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर, और एंगल वही जो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर, तो क्या बनेगा, माइनस कोट माइनस एक्स कोट स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ पे क्या माइनस के 1, माइनस कॉमन लेके इसको प्लस बना लो और ये माइनस पर लगा लो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा, माइनस वाई कोट स्क्वायर एक्स वाई 1 प्लस एक्स कोट स्क्वायर वाई, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे, फर्स्ट पार्ट है लॉग एक्स वाई इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें पता है लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई एक्स, लॉग वाई का 1 बाई वाई, और वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, और वाई स्क्वायर का क्या होगा, डी वाई, और वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा यहाँ से, तो 1 बाई वाई, और ये प्लस की टर्म इधर आके माइनस की
2x इधर प्लस का पड़ा है, ये माइनस का उधर जाके, एलसीएम ले लेंगे। y आएगा 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 2y², ऐसे ही सेम x 2x² माइनस 1 हो जाएगा। dy/dx की वैल्यू क्या आएगी 2x² माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स, जो डिवाइडेबल टर्म है वो मल्टीप्लाई में, और ये तो आंसर क्या आएगा y 2x² माइनस 1 x 1 माइनस 2y²। यही है हमारे पास आंसर। ठीक है, सेकंड xy x इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस वाई ई की पावर x इक्वल में क्या आ जाएगा x²। x सेम, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, y सेम, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सेम ऐसे u इंटू वी, एक्स सेम, e का डेरिवेटिव एक बार तो सेम आता है और फिर माइनस वाई का करेंगे तो माइनस dy/dx प्लस e की पावर माइनस वाई सेम रखेंगे अब, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, सेम ऐसे u इंटू वी, वाई सेम, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स को सेम रखेंगे, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx और x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब देखो dy/dx कॉमन लेते हैं, यहाँ से तो क्या आ रहा है x, होगी ये टर्म, यहाँ से क्या आएगा माइनस x ई की पावर माइनस वाई, ये भी होगी हमारी। ठीक है, और एक ये टर्म है हमारे पास, वो क्या आएगा प्लस का एक्स, बाकी 2x उधर था, प्लस का y उधर जाके माइनस का, ये भी माइनस का चला जाएगा, और ये वाली टर्म भी, और जो ये नंबर है वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब हमने dy/dx वाले टर्म्स को एक साइड कर लेना और बाकी टर्म्स को एक साइड, फिर जो भी आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले जाएंगे हम। ठीक है, तो गाइस इसके 10 एग्जाम्पल है, हम आज इस वीडियो में 5 एग्जाम्पल कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में 5 कर लेंगे। फिफ्थ है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइड में 1 माइनस x²। देखो हमें क्या चाहिए 1 माइनस x² dy/dx माइनस, ये प्रूव करना है हमने। इन्होंने क्या कर रखा है मल्टीप्लाई करके ये कर रखा है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ ध्यान ना आए तो क्या करेंगे dy/dx और इसका क्या कर देंगे डेरिवेटिव, तो dy/dx इस पर क्या लगेगा u/v, तो √1 माइनस x² का क्या करेंगे स्क्वेयर, √1 माइनस x² सेम, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है √1 माइनस x², फिर माइनस, अब साइन इनवर्स x को सेम रखेंगे, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √1 माइनस x², और 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 2x माइनस के 2x। इससे ये क्या हुआ कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा इससे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, मतलब 1 एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा √1 माइनस x², इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 1 माइनस x² प्लस ये आया, तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया √1 माइनस x² प्लस x साइन इनवर्स x, और इन दोनों की क्या हो जाएगी प्रोडक्ट, 1 माइनस x² की पावर कितनी बची 3/2। हमने प्रूव क्या करना था dy/dx के मल्टीप्लाई में 1 माइनस x² माइनस xy और इक्वल में क्या आना चाहिए 1, तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, dy/dx हमारे पास क्या है 1 माइनस x² प्लस x, इसकी पावर को हम ऐसे लिखते हैं अभी। ठीक है भाई, 1 अलग और 1/2 अलग, क्योंकि ये दोनों हमने अलग अलग ही लिख दी। ठीक है, और इनटू में क्या था 1 माइनस, ठीक है dy/dx के मल्टीप्लाई में ये माइनस x, और y की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं साइन इनवर्स x डिवाइड में क्या है 1 माइनस x²। अब राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम साथ में नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, बस वो लास्ट में हमने प्रूव कर देनी है।
अब देखो इससे ये क्या हो रहा है, कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास इस पूरे के नीचे ये बचा, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। इसके नीचे ये लेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 बचेगा, प्लस इसके नीचे ये ले लेंगे और माइनस में ये है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, 1, जो कि इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो प्रूव करने वाले सम तो आपने ऐसे करने हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे।